एक बार एक संत को देखा लोगों ने कि मंदिर में वो रोज सुबह गाते नाचते और उसके बाद घंटों शांत बैठे रहते। तो एक बार एक युवक ने आकर पूछा कि गुरुजी, आप ध्यान मार्ग के हैं या भक्ति मार्ग के हैं? वो मुस्कुराए और बोले कि तुम मेरे साथ आओ। ऐसे तो उत्तर नहीं मिलने वाला, लेकिन मेरे साथ आओ। आकर उन्होंने ले गए उसका हाथ पकड़कर और एक नदी के किनारे चले गए और बोले कि देखो ये बहती हुई धार देखो, ये धार को तुम रोक सकते हो क्या? उसने बोला नहीं रोक सकते। ऐसे ही हमारे विचार हैं, जैसे ये नदी की धार बह रही बहती जा रही, ऐसे ही हमारे विचार हैं। धार को नहीं रोक सकते, विचार को भी नहीं रोक सकते, लेकिन जो नदी के किनारे बैठकर उसके बहाव को देखते देखते वो पाता है कि साक्षी भाव उतर आया। विचारों को देखता है, तटस्थता से देखता है तो पाता है कि एक शून्य उतर आया, इन्वॉल्व नहीं हुआ, नदी में कूदा नहीं, बस किनारे बैठ गया। ऐसे ही विचारों के साथ हमने एकता नहीं साधी, हमने देखा। उस देखने मात्र में साक्षी भाव का जो की घटना घटती है, उसमें शून्यता जो आती है, उसके बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली उन साधु ने और कुछ गुनगुनाने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे, उनके आनंद के आंसू। और उन्होंने बोला कि ये जब हम शांत होते हैं, शून्य होते, तो ये प्रभु प्रेम उतर आता है, ये भक्ति उतर आती है और उसकी याद में झूमना इतनी अपने आप में तृप्तिदायी है, आनंददायी है। और ध्यान और भक्ति का वहाँ पर कोई भेद नहीं है। ओशो ने एक बड़ा सुंदर पत्र लिखा। सुंदर क्या, शब्द देने मात्र से ही सब छोटा हो जाता। ऐसा प्यारा संदेश छिपा हुआ है ध्यान और भक्ति का कि हमारे समझ में, हमारे जहन में उतर जाए तो जीवन बदल जाए। आइए वो पत्र का संदेश हम ग्रहण करते हैं। मेरे प्रिय प्रेम, ध्यान के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है, या जो भी मार्ग हैं वे सब ध्यान के ही रूप हैं। प्रार्थना भी ध्यान है, पूजा भी, उपासना भी, योग भी ध्यान है, सांख्य भी, ज्ञान भी ध्यान है, कर्म भी ध्यान है, संन्यास भी। ध्यान का अर्थ है चित्त की मौन निर्विचार शुद्ध अवस्था कैसे पाते हो। इस अवस्था को यह महत्वपूर्ण नहीं है, बस पालो, यही महत्वपूर्ण है। किस चिकित्सा पद्धति से स्वस्थ होते हो यह गौण है, बस स्वस्थ हो जाओ, यही महत्वपूर्ण है, यही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान, साक्षी, भक्ति, भक्ति साक्षी के बिना अंधी है और साक्षी शुष्क है भक्ति के बिना। तो ओशो ने तो हमें समाधान ही दे दिया कि दो नहीं है, हम चलते हैं अगर तो एक पैर पहले उठा, वो कौन सा पैर है डिपेंड करता है, दूसरा पैर तो उठेगा ही उठेगा। मान लो पहला पैर उठा और उसका वो ध्यान का पैर है, तो दूसरा पैर तो उठेगा ही उठेगा। हमने मंदिर के लिए चलना तय किया तो दूसरा एक पैर उठाया है तो दूसरा पीछे पीछे आएगा ही आएगा। तो दोनों अलग हो ही नहीं सकते, दोनों ही एक ओर जा रहे हैं, एक ही मंदिर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। और ओशो ने तो अनेकांतवादी मार्ग दिया है, उन्होंने तो सारे मार्गों का एक निचोड़ दिया है हमें। और उन्होंने कहा कि कुछ अलग थलग नहीं। अतीत में लोगों ने ये बहुत ही भूल की कि एक एक मार्ग, एकांगी मार्ग पर चलकर बहुत ही ज़्यादा गंभीरता के रास्ते से गुजरे और अधूरे रास्ते से गुजरे। लेकिन ओशो ने हमें संपूर्ण मार्ग दिया है। तो इसके साथ ही एक दूसरा पत्र है जिसे पढ़ना होगा और आप बहुत ही गौर से सुनिएगा।
मैं तो पुकारता ही रहूँगा तेरी घाटियों में उतरकर। गुरु तो पुकारता है आकाश से, ऊंचाइयों से, लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ तक उसे आना पड़े, ये कल्याण मित्र का, सदगुरु का काम है। उसी के वश का ये हो सकता है कि वो घाटियों में भी अपनी ऊंचाइयों को लेकर आ गया। तो वो कहते हैं, प्यारी गुणा एक नाम है सन्यासिनी का, प्रेम। हाँ, मैं जरूर ही वापस लौटा हूँ, शिखर से तुम्हें पुकारा, लेकिन शायद मेरी आवाज़ तुम तक नहीं पहुँची, या पहुँची भी तो तुम्हारी समझ में नहीं आई। हम कहाँ समझते ओशो, जो कहते हम ठीक वैसा समझ कहाँ पाते। हम जिस स्थिति में हैं वही समझ पाते, वैसा ही समझ पाते हैं, वैसा ही ग्रहण कर पाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि या शायद मेरी आवाज़ तुम तक नहीं पहुंची, या पहुंची भी तो तुम्हारी समझ में नहीं आई। फिर तो एक रास्ता था कि मैं तुम्हारी घाटियों में वापस आऊं, फिर तो एक रास्ता था कि मैं तुम्हारी घाटियों में वापस जाऊं और तुम्हारी ही भाषा बोलूं। लेकिन क्या तुम इसे भी ना समझ पाओगी? प्रश्न है। लेकिन क्या तुम इसे भी ना समझ पाओगी, या कि समझोगी भी तो गलत समझोगी? इस हम सब की कहानी है। कृष्ण के साथ भी तुमने यही किया, बुद्ध के साथ भी यही किया, और मैं जानता हूँ कि मेरे साथ भी अन्यथा नहीं होगा। लेकिन जब तुम नहीं थकती हो तो हम भी क्यों थकें? हम भी पुकारते ही रहेंगे। और मेरे शिखर पर तुम ना आओ तो ना आओ, लेकिन मैं तो तुम्हारी घाटियों में आ ही सकता हूँ, इसी आशा में कि प्रकाशोज्वल शिखरों की तुम्हें खबर दूँ और घाटियों के अंधेरेपन से पैदा हुआ तुम्हारा अंधापन तोड़ूं। और मैं यह भी भली भांति जानता हूँ कि तुम मुझसे लड़ोगी, क्योंकि बीमारियां भी बहुत दिन साथ रहें तो प्रीतिकल हो जाती हैं, और फिर जो प्रकाश तुम्हारा परिचित नहीं है तुम उस पर भरोसा भी कैसे करो? और मैं भी तो अपरिचित हूँ, मेरा भी भरोसा तुम्हें क्यों कर हो? रजनीश के प्रणाम, 7/1/1971।